अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन से ब्लाउज को कैसा बनवाएं और उसकी स्लीव्स कितनी लेंथ की रखवाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएशनम। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कौन से स्टाइल के ब्लाउज एक ब्राइड को बनवाने चाहिए हैं, ब्लाउज की स्लीव्स कितनी रखवानी है। और मैं ये चीज मान के चल रही हूँ कि आप पहले साड़ी नहीं पहनती थी, शादी के बाद ही साड़ी पहनेंगी और आप उसका कलेक्शन बना रही हैं। इसके लिए आपको डिफरेंट डिजाइन भी चाहिए होंगे ब्लाउज के। सबसे पहले तो बारी आती है कि लहंगे का जो मेन ब्लाउज है उसको कौन से स्टाइल में बनवाया जाए। वेल, उसके लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस जो ब्लाउज पीस मिलता है उन्होंने इसी तरीके से उसमें कढ़ाई कर रखी होती है कि उसमें वही नेक बन सकता है जो उन्होंने बना कर दिया है। अगर आप कुछ स्पेसिफिक पैटर्न सोच रही हैं तो आपको वो उन्हें बताना पड़ेगा, देन उसमें ब्लाउज का कपड़ा बनवाना पड़ेगा और फिर आप कुछ अलग बनवा पाएंगी। बट ऐसे करने में आपका टाइम बहुत जाएगा। दूसरी चीज, अगर ब्लाउज वैसा जैसा आपने सोचा वैसा बन के रेडी नहीं हुआ तब भी वो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि शॉपकीपर स्पेशली आपके लिए उसको कस्टमाइज करवा रहा है। सो मेरा तो कहना यही है कि जो भी पैटर्न डिजाइन आपको अपने लहंगे के साथ में ब्लाउज पीस में मिला है, आप उसी को फॉलो करके अपने ब्लाउज को स्टिच करवा लीजिए। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने बताया था कि एक ब्राइड को कौन कौन सी साड़ियां लेनी चाहिए हैं, और उन सारी साड़ियों को मैंने 5 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करा था। आज मैं साड़ियों के ब्लाउज के डिजाइन भी उन्हीं कैटेगरी के अकॉर्डिंग बनाने वाली हूँ। सो सबसे पहले कैटेगरी आती है जो हमारी साड़ियाँ थी जो काफी प्राइसी होती हैं, जैसे कि बनारसी या प्योर सिल्क की साड़ी, कतान सिल्क और कांजीवरम। ये सारी साड़ियाँ जो महंगी साड़ियाँ होती हैं, उनके ब्लाउज कैसे बनवाने हैं कि आप कुछ ऐसे डिजाइन बनवाएं ब्लाउज के जो एवरग्रीन हो, क्योंकि ये साड़ियाँ भी एवरग्रीन है तो इनके ब्लाउज डिजाइन भी एवरग्रीन ही होने चाहिए। अब इसमें आपके पास में आती हैं 2 ऑप्शन जो एवरग्रीन ब्लाउज हैं। पहला स्लीवलेस और दूसरा एल्बो लेंथ स्लीव्स। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप अपनी सिल्क साड़ियों के सबके ही ब्लाउज एल्बो लेंथ बनवाएं, और या फिर अगर आप स्लीवलेस प्रेफर करती हैं तो स्लीवलेस बनवा सकती हैं। बट कैटेगरी 1 में जो सबसे महंगी साड़ियाँ थी और फिर कैटेगरी 2 में जिसमें सिल्क की ही साड़ियाँ थी बट कम रेंज वाली, बहुत महंगी नहीं, उन दोनों ही कैटेगरी के ब्लाउज आपको वो बनवाने हैं जो हमेशा से एवरग्रीन रहते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा एक सिल्क साड़ी का ब्लाउज है और इसकी लेंथ जो है ना स्लीव्स की, वो मैंने एल्बो लेंथ रखवाई है। नाउ अब हम आ जाते हैं अपनी 3rd कैटेगरी पर, जो जिसमें हमने रखी थी लाइट वेट साड़ी बट नॉट लाइट वर्क्ड साड़ी, यानी कि वर्क अच्छा होगा लेकिन वो उतनी ज्यादा प्रीमियम रेंज की नहीं होंगी जो कैटेगरी 1 की थी। तो ये वाली जो है वो 3rd कैटेगरी में आती हैं। आजकल के ट्रेंड के ब्लाउज आप अपनी कैटेगरी 3 में रख सकती हैं, जिसमें आपको आपने जो साड़ियाँ खरीदी हैं वो भी थोड़ी डिफरेंट है, मतलब वो सिल्क बेस्ड नहीं है और वो बाकी का जैसे कि चिकनकारी हो गया, मशीन वर्क हो गया, मुकेश वर्क हो गया, इन सब के ऊपर आपने साड़ियाँ ली हैं। तो आप उन साड़ियों के साथ में हाँ अपने पिंटरेस्ट वाले डिजाइन बनवा सकती हैं, वो उसके साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। अब बारी आती है फुल स्लीव्स ब्लाउज की। तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये डिजाइन आप कौन से फैब्रिक के ऊपर बनवाने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेन्जा में अगर आप फुल स्लीव्स बनवाती हैं या फिर साटन में अगर आप फुल स्लीव्स बनवाती हैं तो वो बहुत गर्मी करता है, और क्योंकि वो कपड़ा ही ऐसा होता है कि उसमें एयर ज़्यादा पास नहीं होती है, तो थोड़ा सा सोच के जहाँ पर आप रह रही हैं उस एरिया को एग्जामिन करके ही फुल स्लीव्स ब्लाउज बनवाइएगा। अगर आप कोई ऐसी जगह पे रह रही हैं जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फुल स्लीव्स ब्लाउज साटन और ऑर्गेन्जा इवन और अदर फैब्रिक जैसे कि सिल्क फैब्रिक इसके ऊपर भी नहीं बनवाना है, अदरवाइज आप उसको सिर्फ विंटर में पहन पाएंगी। अगर आपने देखा हुआ है ये डिजाइन कॉटन साड़ी के लिए तो आप वो जरूर बनवा सकती हैं, क्योंकि कॉटन खुद में एक एयरी फैब्रिक है और वो आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं करेगा। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपकी शादी होने वाली है और आप उसके लिए ही ये साड़ियाँ के ब्लाउज बनवा रही हैं, तो आपको एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। शादी के बाद मोस्ट ऑफ द इंडियन लेडीज का वेट पुट ऑन होता है और जिसकी वजह से उनको अपने ब्लाउज को लूज करवाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन लूज तो जब होगा जब आप अंदर मार्जिन छोड़ेंगी। तो इस वजह से आप अभी जो ब्लाउज बनवा रही हैं उसमें 1.5 से 2 इंच का दोनों साइड से मार्जिन छोड़िए, ताकि आप फ्यूचर में उसको लूज करवा सकें। एंड आई नो सबको यही लगता है कि नहीं मैं वेट पुट ऑन नहीं करूंगी शादी के बाद, बट होता नहीं है वैसा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अभी के लिए तो आप मार्जिन छोड़ो उसमें 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक का। अब हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन नेक डिजाइन का। तो एक 5 शेप आता है वो एवरग्रीन है, फ्रंट से स्क्वायर बैक से भी स्क्वायर ये भी एवरग्रीन है, राउंड ब्लाउज, बोट नेक, ये सारे एवरग्रीन डिजाइन हैं, ये आप बनवा सकती हैं। ब्लाउज आपको ऐसे बनवाने हैं जो आपको कंफर्टेबल लगे। बहुत टाइट अगर आप क्लोथ नहीं पहनती हैं तो ब्लाउज की फिटिंग भी आप बहुत टाइट मत करवाइएगा, क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम होगी और आप फिर उसको लूज करवाओगी और इवेंचुअली होगा क्या कि आप ब्लाउज और साड़ी को अवॉइड करना शुरू कर दोगी। क्योंकि आपका ब्लाउज सही नहीं बना है। तो अभी से ही आप ये बात ध्यान में रखकर बनवाइए। अगर आप फिटिंग वाली कुर्ती पहनना पसंद करती हो, टोटल फिटिंग वाली, तो आप ब्लाउज टाइट बनवा सकती हो, और अगर आप थोड़ी लूज कुर्ती पहनना पसंद करती हो तो आप थोड़ी सी लूज ब्लाउज की फिटिंग करवा सकती हो। आपने पहले से तो कभी ब्लाउज पहने नहीं है, अब बारी आती है नेक की डेप्थ की कि आप कितना डीप ब्लाउज बनवाओ। इस चीज के लिए मैं अब आपको अगली वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगी कि ब्लाउज की फिटिंग कैसे दें, कितना डीप ब्लाउज रखवाएं। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए शेयर द लव विद योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नमस्ते।